बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं शहर कायद की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनने लगी। महमूदाबाद लियाकत कॉलोनी की सड़क पिछले 1.5 साल से तबाहली का शिकार है, जिसकी वजह से मुकामी दुकानदार शदीद परेशान हैं। सादत हुसैन की रिपोर्ट। बलोच कॉलोनी के करीब कायम महमूदाबाद लियाकत कॉलोनी की सड़क 1.5 साल से तबाहली का शिकार। तबाहल सड़क से मकामी दुकानदार शदीद परेशान। दुकानदार कहते हैं पूरा इलाका रहने के लिए बेहतरीन है, सिर्फ इस सड़क की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। साथ ही यहाँ से उड़ने वाली धूल मिट्टी से कारोबार मुतासिर हो गया है। मुश्किलात तो बहुत है, किसी दुकानदार से भी पता कर लो, वो ऐसा यहाँ तक मजबूर है कि वो दुकान खाली करने के लिए तैयार है। इतना मतलब बड़ा वीआईपी इलाका है, लेकिन जिन रोड की वजह से यहाँ पे आवाम नहीं आ रहा है। आवाम तकसीम हो गया, किसी और रास्ते से जा रहा है, कोई और रास्ते से जा रहा है। तो यहाँ सारा मट्टी उड़ के आती है, ग्राहक भी परेशान है, हम खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सारा दिन ना बच्चों को लगाते रहते हैं, पानी मारो, ये पूरे रोड पे पानी लगाते रहते हैं ताकि कोई मट्टी थोड़ी कम हो, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं तो बहुत परेशानी होती है हमें। इस वजह से ना रोड कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पे। हमारा काम काफ़ी ये ऐसे समझ ले कि ना होने के बराबर है इस वक्त। कारोबारी पोजीशन एक तो महंगाई के हवाले से, दूसरा इस रोड के हवाले से, मट्टी डस्ट आलूदगी के हवाले से गाहक इस तरफ आता नहीं है। होटल मालकान और दुकानदारों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि इलाके की खूबसूरती दोबारा बहाल हो जाए। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। कोरंगी नासिर जंप में बिजली बंदिश से मकीन परेशान हो गए। कहते हैं कि 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सबा परवेज की रिपोर्ट। कोरंगी नासिर जंप के मकीन बिजली की बंदिश से परेशान। इलाका मकीनों का बताना है कि इलाके में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग की जाती है। बिजली की आंख मचोली से बच्चों और घर के बुजुर्गों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। घरेलू कामकाज शदीद मुतासिर होते हैं। रोड पे बैठ के गुजारा करें, बाहर शहर में बैठ के गुजारा करें, क्या करें। कभी पानी की, कभी बत्ती की, कभी गैस की, ये हो रही है। बच्चों का हाल देख, बच्चों का कितना बुरा हाल हो रहा। गर्मी के अंदर लिकड़ के बाहर आके खेले बच्चे, और रात के 2-2 बजे तक बच्चे मेरे बाहर खेले। सुबह फजर की नमाज के बाद भी लाइट बंद कर दी जाती है, और बिला मतलब नोटिस दिए, मतलब SMS जो आते हैं मोबाइल के ऊपर, उनके ऊपर बगैर नोटिस दिए सुबह 6 बजे बंद कर देंगे, तो 1-1.5 घंटे के बाद बगैर एलानिया बता रहा हूँ वो देंगे। फिर उसके बाद टाइमिंग वाली तो अलग जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा दिन के अंदर जो है वो 2-2 ढाई घंटे की लोड शेडिंग जो है वो एक्स्ट्रा लेते हैं ये लोग। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। कैमरामैन हारिस के साथ सबा परवेज, सिटी 21। CEO के इलेक्ट्रिक ने 1200 मेगावाट के मुतबादिल बिजली सिस्टम में शामिल करने की खुशखबरी सुना दी। मोहनिस अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान के पास 300 साल के कोल का ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर इम्पोर्टेड कोल को लोकल पर तब्दील कर दिया जाए तो सस्ती बिजली सिस्टम में आ जाएगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। CEO के इलेक्ट्रिक ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। 1200 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करने का ऐलान। सिटी 21 से गुफ्तगू में CEO के इलेक्ट्रिक मोहनिस अलवी ने कहा कि सिस्टम में 1200 मेगावाट की मुतबादिल बिजली शामिल करने के लिए नेपरा को प्लान जमा करवा दिया है, सिर्फ मंजूरी का इंतजार है। साथ ही कहा मुतबादिल बिजली से बेस लोड नहीं चल सकता। मुतबादिल प्रोजेक्ट्स लगाए तो विंड और सोलर के ना होने से शहर को बिजली सप्लाई में मुश्किलात होंगी। यहाँ तक कि रिन्यूएबल का ताल्लुक है, हम तकरीबन 1200 मेगावाट तक रिन्यूएबल ऐड करेंगे इंशाल्लाह, जिसका नेपरा के पास हमने प्लान जमा कराया है और उस पर हम अभी भी उनकी अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी से ना बेस लोड नहीं चल सकता, और अगर हमने खाली रिन्यूएबल के ऊपर प्रोजेक्ट्स लगाए तो जब विंड और सोलर नहीं होगा तो उस वक्त शहर को बिजली कहाँ से सप्लाई की जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बेस लोड प्लांट होने चाहिए, और अभी तक क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हैं उसमें सारे इंपोर्टेड हैं तो उससे आपको एक फ़ॉरेन करेंसी का इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान के पास कोई तकरीबन 300 साल का कोल का रिज़र्व मौजूद है, तो उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। हम खाली इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि वहीं से कोल से अगर गैसिफिकेशन हो जाए तो वो बिल्कुल क्लीन एनर्जी होगी। मोहनिस अलवी बोले पाकिस्तान के पास 300 साल का कोल का ज़ख़ीरा मौजूद है। जामशोरों में इम्पोर्टेड कोल प्रोजेक्ट लगा हुआ है, 85% काम मुकम्मल है। इम्पोर्टेड कोल पे लग रहा है और लग चुका है, तकरीबन 85% कंप्लीट है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसको इस वक्त इम्पोर्टेड कोल के बजाय लोकल कोल पे आ जाए, ताकि प्रोजेक्ट मौजूद है, लेकिन अगर आप उसको इम्पोर्टेड कोल पे चलाएंगे तो बहुत महंगा। के इलेक्ट्रिक ने मुतबादिल बिजली सिस्टम में शामिल होने सारिफीन को सस्ती बिजली मैसर आने की उम्मीद भी दिला दी। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21।
साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने गैस की कीमत में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि IMF के दबाव पर गैस की कीमत में इजाफे के मनफी असरात होंगे। जनरल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की गैस महंगी होने से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। गैस की कीमत में वो शुरबा इजाफा, सियासतदान भी परेशान। साबिक वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा कि IMF के दबाव पर गैस की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात सामने आएंगे। इंडस्ट्री की लागत बढ़ने से कैसे एक्सपोर्ट के लिए रीजन ममालिक से मुकाबला कर सकेंगे। ये इजाफा 200% इजाफा करना बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ इस तरह इस हुकूमत ने इस तरह किया है। अब मजबूरियाँ इनको होंगी कहीं से IMF से उसे, लेकिन ये उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि अभी लोगों में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की या इस प्रेशर को बर्दाश्त करने की दिक्कत नहीं है। बोले अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है, अब मजीद बोझ बढ़ जाएगा। गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफा होगा। गैस की कीमत में 200% इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और आम आदमी वैसे ही महंगाई के मारा हुआ है और चीज़ें इतनी महंगी हैं और दिन ब दिन चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। इम्तियाज शेख ने कहा कि सबसे ज्यादा गैस सिंध में पैदा होती है, इसके बावजूद सूबा गैस से महरूम है। आम इंतखाबात में आवाम ने मैंडेट दिया तो PPP इक़्तिदार में आकर आवाम को रिलीफ देगी। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वज़ीर तालीम व तरक्की निस्वां सिंध राना हुसैन से जायका के वफ़द ने मुलाकात की। सिंध में तालीम के शोबे में जारी मनसूबों के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर राना हुसैन ने कहा कि सिंध में तालीम के शोबे में ताउन पर जायका के इक़दामात को सराहते हैं। वफ़द ने सूबाई वज़ीर को आगाही दी कि सिंध में प्राइमरी तालीम के सिलसिले में सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जायका वफ़द ने सूबाई वज़ीर को बताया कि सिंध में नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर काम किया जा रहा है। फॉर्मल एजुकेशन मनसूबों के तहत आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी। हाथों में असनाद और आंखों में कुछ करने का आज़म। प्रथम के छठे सालाना कन्वोकेशन में फारगुल तहसील तलबा और तालिबात को असनाद और मेडल से नवाजा गया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के सालाना छठे कॉन्वोकेशन का इनकाद किया गया। निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि फारिगुल तहसील शेफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तलबा ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। I am confident that you will make an impactful contribution to our province and this nation. इस मौका पर गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में कई ऐसे सयाहती मकामात मौजूद हैं। अगर हम इनको बेहतर बनाएं तो हमें बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर सिंध में और पूरे पाकिस्तान में ऐसे तफरीही मकामात मौजूद हैं। अगर हम उन पर काम कर लेते, अगर हम उन्हें आवाम के लिए मुहैया कर देते, सियाहत के मकामात हैं उन्हें आपके लिए, आवाम के लिए मुहैया कर सकें, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें हम फ़ख्रिया तौर पे उन मकामात पर ले जा सकें। इससे कबल निगरान सूबाई वज़ीर सयाहत व माहौलियात साहिली तरक्की अरशद वली मोहम्मद ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। I urge you to continue learning to be ambassadors of hospitality and warmth and to contribute to the growth of and development of the tourism and hospitality industry in Pakistan. फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात ने डिग्री मिलने पर खुशी का इजहार किया। टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट की ये फील्ड है, तो हमारा तो काम यही है कि फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना और मुल्क की इकोनॉमी को फॉरेन करेंसी के थ्रू ऊपर लेके जाना। तो हमारा उसमें रोल है, छोटा सा रोल है लेकिन है, क्योंकि हम फॉरेनर्स को ही कैटर करते हैं ज़्यादातर होटल में। आई एम करंटली वर्किंग एट द FYI रेस्टोरेंट में उनकी सूज शेफ हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी परस्यूड माई करियर इन दिस फील्ड। डिग्री मुझे अब मिल रही है, बट 3 years ago I started this. So right now I'm employed and I'm a professional chef and a sous chef, the second senior chef in this industry. तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने रस्मी गाउन ज़ेबतन करते हुए नेवी स्कूल के समाज से महरूम तलबा को सर्टिफिकेट, जूनियर शेफ्स को सर्टिफिकेट्स और पोजीशन हासिल करने वाले 65 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जेल खानाजात और इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी में अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए, जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए।
नोटिफिकेशन के मुताबिक मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन का इजाफी चार्ज सैयद मोहसिन अली शाह के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि सैयद मोहसिन अली शाह मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदे पर भी तैनात हैं। DIG जेल खाना जात सक्खर रीजन सैयद मुनव्वर अली शाह का तबादला कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी जुनैद अहमद का तबादला करके DG थरकोल एनर्जी बोर्ड तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी का इजाफी चार्ज भी जुनैद अली के सुपुर्द कर दिया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल के करीब तक गिर गया। अमरीकी खाम तेल 55 सेंट्स कमी से $80.45 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। आपको बताते चलें कि आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया है। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल के करीब तक गिर गया है। अमरीकी खाम तेल 55 सेंट्स कमी से $80.45 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा, आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ है, पाकिस्तान में कुछ फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे देखा जाए आलमी मार्केट में जो अमेरिकन कंट्रोल बैंक है उसने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया, जिसके बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई और खाम तेल $80 फी बैरल के करीब तक गिर गया और 55 सेंट फी बैरल तक सस्ता है। लंदन ब्रेंट ऑयल भी 35 सेंट कमी से $84.70 से नीचे आ गया है और नवंबर के पहले कारोबारी रोज में ही खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। माहिरीन और जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि खाम तेल अगर $80 से नीचे बंद होता है तो $70 फी बैरल तक गिर सकता है और खाम तेल को इस्तेमाल करने वाले ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है उनके आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। खाम तेल जब अनचेंज रखा गया था तो $88 पे था, अब तकरीबन $84 पे लंदन ब्रेंट ऑयल, तो आगे चलकर जो पेट्रोलियम मसरूम की कीमतों में बड़ी कमी हो सकती है। ठीक है अशरफ, आप हमें अपडेट करें। और डॉलर फिर मसल्स दिखाने लगा। दरामदे बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.18 महंगा होकर $282.65 पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। तलब पर रुपए की कदर में फिर से कमी होने लगी। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.18 महंगा हुआ, जिससे इंटरबैंक में डॉलर $281.47 से बढ़कर $282.65 पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की तलब पर डॉलर फिर से महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से 10 कारोबारी रोज में अब तक इंटरबैंक में डॉलर $5.81 महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन एक्सचेंज में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर $283.50 पर पहुंच गया और 10 कारोबारी रोज में ओपन मार्केट में डॉलर $6.50 महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में यूरो $298 और बरतानी पाउंड भी $344 पर बरकरार रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमती इक़दामात के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल बाद 52,342 की सतह पर पहुंच गया। माहिरीन कहते हैं कि माह अक्टूबर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में शुमार हुआ। हुकूमती इक़दामात, स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात, स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शुमार होने लगी। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से मुसलसल तीसरे रोज भी शेयर्स की खरीदारी जारी रही। 100 इंडेक्स 6 साल 5 माह के बाद 52,342 की सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि अक्टूबर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में शुमार हुआ। देखिए, अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दिया गया। उसकी बुनियादी तौर पे 2 वजूहत हैं। एक तो IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं और हमने सारी कंप्लाइंस उनकी पूरी कर ली है। 2 नवंबर से IMF की टीम आ रही है और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो IMF की सारी कंडीशन चूँकि हमने पूरी कर ली है तो बआसानी हमें उनकी ट्रांस मिल जाएगी। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो रहा है और कंटिन्यू डाउन साइड पे US डॉलर को हमने आते हुए देखा और 280 के आसपास अब काफ़ी हद तक मुस्तहकम हो चुका है। स्टॉक ब्रोकर हाजी अमीन का कहना है कि तमाम कंपनियों के अच्छे नताइज आए हैं। देखें, अक्टूबर के महीने में पूरी दुनिया के अंदर मंदी है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेज़ी है और इसकी वजह ये कि पाकिस्तान IMF की जो शराइत पूरी कर रहा है और इसके अलावा जो हमारी सर्कुलर डेट काफ़ी अरसे से मतलब काफ़ी सालों से रुकी हुई थी और इसकी पेमेंट गवर्नमेंट अदा नहीं कर रही थी। अब जो गैस के जो रेट बढ़े इसकी वजह से गवर्नमेंट सर्कुलर डेट की पेमेंट अदा कर देगी। जो एक मईशत का जो पहिया रुका हुआ था वो तमाम कंपनियों को गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। इस तरह के अच्छे डिविडेंड और अच्छे आउट स्टेरिंग वगैरह सब खत्म हो जाएंगे और एक सर्कुलर दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। बुध को दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 353 करोड़ रुपए मालियत के 52 अरब 64 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जबकि 216 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 119 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम के साथ अयाज राना, सिटी 21।
متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل وقیت عتیق الرومیتی نے نومنتخب صدر مائکرو فائنانس بینک محمد عیسیٰ الطاہری کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سمیت تاجروں اور صنعتکاروں نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل نے کہا کہ پاکستانی معیشت کی بحالی اور مضبوطی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ یو اے ای کی پاکستان سے محبت اور محمد عیسیٰ الطاہری جیسے تجربہ کار شخص کی تعیناتی ملکی معیشت کے لیے خوشائند ثابت ہوگی۔ کونسل جنرل نے مزید کہا کہ پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے یو اے ای پاکستان کی مختلف صنعتوں میں سرمایہ کاری کی راہیں ہموار کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کچی آبادیوں کو بہترین ہاؤسنگ اسکیموں میں بدلنے کے خواہش مند۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے بھی شہر کی ترقی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری آغا واصف، چیئرمین PND شکیل منگریجو اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں یہ طے ہوا کہ کچی آبادیوں کے رہائشیوں کے لیے فلیٹس بنانے کی اسکیم کا پیپر ورک سندھ حکومت تیار کرے گی اور پھر اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نیوٹریشن پروگرام بہتر طریقے سے جاری ہے۔ نیوٹریشن پروگرام کا دائرہ کار مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان میں مقرر ورلڈ بینک کے سربراہ نے سیلاب متاثرین کی بحالی کا پروگرام بہتر طریقے سے چلانے پر حکومت کی تعریف کی۔ کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک نے کہا کہ شہری ترقی کے لیے ورلڈ بینک سندھ حکومت کی مدد کرے گا۔ مقبول باقر نے کہا شہر کراچی کا انداز بڑے اور عظیم شہروں والا ہونا چاہیے۔ ورلڈ بینک نے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ KMC بھی عالمی بینک کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے کو تیار ہے۔ میئر کراچی سے عالمی بینک کے 3 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب سے ورلڈ بینک کے 3 رکنی وفد نے ملاقات کی، جس میں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ نچلی سطح پر جوسی چیئرمینز اور کونسلرز عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں 246 یونین کمیٹیز اور 1000 وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ صرف پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے RO پلانٹ لگانا کراچی کی ضرورت ہے۔ ہر وارڈ میں 1 RO پلانٹ لگا کر بڑی حد تک پانی کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر مینیجر ورلڈ بینک برائے جنوبی ایشیا نے ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ فرسٹ فیوچر سٹار انڈر 13 کلر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کے 8ویں میچ میں YFC اورنج نے یلو کو 4 رن سے شکست دی تھی۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ فرسٹ فیوچر سٹار انڈر 13 کلر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا 8واں میچ YFC اورنج اور YFC بلیو کے درمیان ہوا۔ YFC اورنج کے ننھے کھلاڑی عبدال احد کا کہنا تھا کہ شعیب اختر کی ویڈیوز دیکھ کر بالنگ سیکھی، بڑا ہو کر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑوں گا۔ میں شعیب اختر کو اس لیے پسند کرتا ہوں چونکہ اس نے ابھی تک سب سے فاسٹ بال ڈالی ہے اور میں چاہتا ہوں جب میں بڑا ہوں گا تو میں اس کا ریکارڈ توڑوں۔ YFC بلیو ٹیم کے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ بہت اچھا ٹورنامنٹ ہے، ہمیں کوچز اچھا سکھا رہے ہیں۔ اور میں نے شعیب اختر کو دیکھ کے اور وہ بہت تیز بالنگ کرواتا ہے، میں اس کی طرح بالنگ کروانے کی کوشش کرتا ہوں اور اچھا کرکٹر بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہمارے ینگ فائٹر کا فرسٹ انڈر 13 کا پین ٹو کلر کٹ کا میچز ہو رہے ہیں۔ ہمارے ٹوٹل 2 میچز ہوئے ہیں، 2 میچز میں سے ہم لوگ ہارے ہیں کیونکہ ہماری مس فیلڈنگ بہت ہوئی تھی۔ ٹورنامنٹ کے آرگنائزر کا کہنا تھا کہ گراس روٹ لیول سے بچوں کو تربیت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان بچوں کو گراس روٹ ہے، یعنی بچہ گراؤنڈ میں آئے گا تو نیچے سے اوپر جائے گا، تو بس یہ چیزیں بچوں کو صلاحیتیں دینے کا موقع کر رہا ہے۔ انڈر 14 دسمبر میں ہمارا ہوتا ہے 10 سال سے۔ YMC بلو 161 رنز کے ہدف سے 156 رنز بنا سکی اور میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کیمرامین سجاد علی کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔